अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं आप सबकी डॉक्टर शानी, मेरे किचन में सबका वेलकम है। आज है फिर आज मैं पता आपको, मेरे कुछ गेस्ट आ रहे थे, मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे थे जो कि डॉक्टर लोग हैं। तो हम लोग कुछ लेबॉर्ट्री के हवाले से डिस्कस करना चाह रहे थे, तो मैंने आज उनका खाना रखा हुआ है अपने घर पे, तो साथ साथ मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। तो चलें आज है फिर 2 kg हमने बीफ मंगवाया था, 2 kg हमने मटर मंगवाया था और 1 kg मटर मंगवाए थे और मीठे में हम लोगों ने गाजरें बनाई थी। ठीक है, तो वही रेसिपी मैं साथ साथ आपको शेयर करती जाऊंगी। तो माय पार्टनर जो हैं वो जनाबे अली ने सुबह सुबह ही उसको उबाइल कर दिया था। उबाइल करके वो गल जाएगा, क्योंकि हमारे पास अभी वो प्रेशर वगैरह नहीं है जो प्रेशर कुकर में उसको गाल लेते हैं या मतलब कुछ भी, तो वो नहीं था हमारे पास। इसलिए वो सब ना उसको सबसे पहले सुबह ही करके ना उसको तो तैयार करके रखा हुआ था। उसके बाद बस मसाले बनाने ये वो इसी मामला जो भी थे वो सारी तैयार थी चीज़ें। तो वो मैंने आप लोगों के साथ मैंने कहा चलें शेयर कर लेते हैं। सिंपल सी चीज़ें हैं मेरी। उसी में क्या है, मटन है जी, उसमें मैंने मटर गोश्त बनाना था। तो एक सिंपल जो बीफ था वो सिंपल मसाले वाला बनाना था। सबसे पहले मैंने बीफ रखा हुआ था मसाले वाला, उसमें टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, इसके अलावा हरा धनिया, और तीसरी चौथी पांचवी चीज़ कोई भी नहीं है। और यकीन जाने कि इन्हीं मसालों की वजह से, हालांकि मैं लहसुन जो है ना, एक जो हंडी होती है ना उसमें मेरे मैक्सिमम भी 3 से 4 अदद लहसुन चला जाता है, 2 से 3 अदद प्याज चला जाता है, टमाटर, वो इतना ज़्यादा मसाला बन जाता है कि आप लोगों की सोच है। आज साथ साथ आपको गाजरें भी दिखाते हैं। गाजरों में साथ साथ घी ऐड करते हैं, क्योंकि हम लोगों के घर में वो भैंसे वैसे नहीं है, तो हम लोग बाहर से ही परचेज़ करते हैं। तो इतना ख़ास तो नहीं मिला था, लेकिन फ्रेंड्स के लिए फिर ज़रूरी था, डालडा तो इस्तेमाल नहीं हो सकता इसमें। तो गाजरों को पहले हमने अच्छी तरह धो लिया, फिर उसके बाद हमने 2 से या 3 किलो मेरे ख्याल में दूध लिया। उसके अंदर हमने अच्छी तरह इनको उबाइल किया, फिर दूध को खुश्क कर लिया अच्छी तरह। फिर उसके अंदर हमने अब देसी घी ऐड किया। अब अच्छी तरह इसको इसके साथ भूनेंगे। ठीक है, साथ साथ मेरा मसाला बीफ तैयार हो रहा है। तो फाइनल लुक नहीं मैं दिखा पाऊँगी आप लोगों को, क्योंकि मेरे बहुत सारा काम होगा। फाइनल लुक तक मैं बिल्कुल थक चुकी होंगी। तो साथ साथ मैं आप लोगों से शेयर भी कर रही थी, तो मैंने कहा चलें कुछ नई चीज़ें बन रही हैं मेरे किचन में, जो कि मेरे पास तो पॉसिबल नहीं है अकेला खाना पीना, लेकिन जो चीज़ें बन रही हैं आप लोगों के साथ। अच्छा, टाइम बिल्कुल भी नहीं था, फिर भी मैं आप लोगों की वजह से उसको मोबाइल को सेट करके रखा हुआ है कि नहीं यार बनानी है बनानी है बनानी है। बस आपको पता है जब कुछ गेस्ट आ जाएं या कोई मतलब किसी के आने की आमद हो ना, तो फिर कोई और तीसरी दूसरी चीज़ नहीं नज़र आती, सिर्फ किचन और खाने नज़र आ रहे होते हैं। ये चीज़ ना मिस हो जाए, वो चीज़ ना मिस हो जाए, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, कोई चीज़ कम ना हो जाए, क्योंकि मेहमान अल्लाह ताला की रहमत होती है। और रहमत की मेहमान नवाजी करना तो अल्लाह ताला पहले ही देखें उसका कितने सवाब हैं, कितनी नेकियां हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं कि जो हम नहीं, मैं तो नहीं जानती, खैर बाकी अल्लाह ताला कबूल करे हर चीज़ को, आमीन। चलें जी, मेरा बीफ मसाला जो था वो तो तैयार हो चुका था, वो हंडी में, कच्ची मट्टी की हंडी में मैंने साइड पर रख दिया। अब मेरा जो गाजरों का हलवा है, ऑयल तो मैं इसमें घी मैं पहले ही ऐड कर चुकी थी, अब इसमें खोया ऐड कर रही हूँ। ठीक है, खोया ऐड करके अच्छी तरह, बस जब से घी नज़र आएगा ना, जब अच्छी तरह भून लेंगे इसको, तो जब घी अलग नज़र आएगा आपको, तो फिर समझ लीजिए कि ये फाइनल तैयार हो चुका है। और जिसके अंदर हम दूध ऐड करते हैं ना, पहले से दूध ऐड करते हैं, वो मैक्सिमम भी हम 2 से 3 दिन तक उसको फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़ करना है तो फिर 10 डेज़ तक हो सकता है। अगर किसी के घर में फ्रीज़र वगैरह नहीं है तो फिर वो 2 से 3 दिन तक इसको सेव कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं सेव हो सकता वो, क्योंकि उसमें पहले से ही ऑलरेडी दूध डाला होता है हमने पानी की जगह। तो ये सिर्फ वक्ती तौर का था कि मैंने कहा हर दफ़ा कोई कस्टर्ड बनाता है, कोई सेवियाँ बनाता है, कोई कुछ बनाता है, कोई समथिंग न्यू चीज़ होनी चाहिए जो कि सर्दियाँ और स्पेशल भी हैं। और मेरे पास फर्स्ट दफ़ा आए थे तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे हॉस्पिटल के पार्टनर हैं मेरे साथ, वो काम करेंगे मेरे साथ, वो मिल के लेबॉर्ट्री तैयार कर रहे हैं, तो कुछ अच्छा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, खोया इसमें सब कुछ मिक्स हो चुका है, ऐड भी हो चुका है। मुझे घी कम लगता जा रहा था, मैं मज़ीद डालती जा रही थी, मज़ीद डाल रही थी। तो आप लोग लाजमी इंजॉय कीजिएगा। फाइनल लुक के लिए माजरत चाहती हूँ, इंशाल्लाह फिर कभी आपके साथ शेयर करूँगी ये सारी चीज़ें। कुछ ना कुछ पिक्चर्स पड़ी होंगी, लेकिन उनको हाइड करना पड़ेगा मुझे पहले, फिर आप लोगों के साथ इसका फाइनल लुक शेयर कर पाऊँगी।
तो अपनी दुआओं में लाजमी याद रखा करें। व्लॉग्स सिर्फ ओनली टाइम पास के लिए होते हैं, आप लोगों के साथ गपशप हो जाती है, एक टाइम अच्छा गुजर जाता है, दूसरा किचन के कामों में मज़ा मसरूफ़ हो जाता है। उसको ये बात होती है कि इसने व्लॉग बनाना है, तो फिर बंदा थोड़ी सी ना तवज्जो से वो काम करना शुरू कर देता है। और सारा दिन तो वैसे ही हमारा गुजर जाता है ड्यूटी में, ये करो वो करो ऐसे करो, कर वापस आते ही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किचन आल टू टेक केयर के वो पार्टनर सब किए हैं, तो वो सब कुछ हैंड कर चुके होते हैं, बस मुझे आना है और उसको कुकिंग करना है बस ओनली। और कुकिंग भी चूल्हे तक, फिर उसके बाद सर्व वगैरह भी जो भी है ना वो भी उसी की जिम्मेदारी है, मैंने आगे चेंजिंग वगैरह करनी शुरू कर देती हूँ। तो लाजमी दुआ में याद रखा करें, कोई ऐसी बात हो जो कि नाजेबा हो या जिससे दिल आज़ारी हो किसी की, तो ऐसी अगर बोल भी दिया जाए तो उसे माफ़ कर देना ही बेहतर होता है। तो हर इंसान कोई अव्वल या कोई आखिर नहीं होता, उसमें कोई ना कोई गलतियाँ कोई ना कोई कोताही होती हैं, तो अपनी दुआ में याद रखा करें, माफ़ कर दिया करें सब चीज़ों को। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपनी